स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में आप देखने वाले हैं एमिनो के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। और यदि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एमिनो के भौतिक गुणधर्म से। और भौतिक गुणधर्मों में अपन देखेंगे भौतिक अवस्था और गंध की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अपन किसकी, अपन बात करेंगे ये सोल्यूबल है या नहीं है। उसके बाद बात करेंगे अपन क्वथनांक की। ये कुछ भौतिक गुणधर्म है जिनकी अपन बात करने वाले हैं। तो भौतिक अवस्था जो है एमिनो के प्रारंभिक सदस्य जो हैं, जैसे मेथिलेमीन और एथिलेमीन जो है वो गैस है, रंगहीन गैसें हैं। उच्चतर सदस्य द्रव और उससे ऊपर के सदस्य ठोस रूप में पाए जाते हैं। एमिनो के एलिफेटिक एमिनो के जो प्रारंभिक सदस्य है उनमें अमोनिया जैसी गंध होती है, अमोनिया के समान गंध वाली होती है। लेकिन उच्चतर सदस्यों में मछली के समान गंध पाई जाती है। ये एलिफेटिक एमिनो की बात हो रही है। एरोमेटिक एमीन के अंदर एनिलीन है अपने, और एनिलीन जो है वो पहली बात तो लिक्विड रूप में होती है। शुद्ध अवस्था में ये कलरलेस होती है, लेकिन वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के कारण ये पीले रंग की हो जाती है और सरसों के तेल जैसी दिखाई देती है। जल के अंदर ये नहीं घुलती है, उसका कारण ये बड़ी एरोमेटिक रिंग है। ये तो बात हुई भौतिक अवस्था और गंध की। उसके बाद विलेयता। तो एमीन जो है उनके प्रारंभिक सदस्य एलिफेटिक एमीन, ये तो जल के अंदर अविलेय है। पानी के अंदर जैसे तेल घुलता है ठीक वैसे ये घुलती है। घुलता है क्या तेल? नहीं घुलता, तो ये भी नहीं घुलती। विलेयता, और विलेयता के अंदर जल के अंदर विलेयता देखेंगे। अब एलिफेटिक एमिनो के प्रारंभिक सदस्य जल के अंदर विलेय होते हैं। और वो जल में विलेय क्यों होते हैं? वो जल में विलेय इसलिए होते हैं, जल अणुओं के साथ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड निर्मित करने के कारण जल अणुओं के साथ क्या कर लेती है? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेती है। कौन? एमीन। इसलिए जल के अंदर घुल जाती है। जैसे RnH2, एमीन का एक मॉलिक्यूल हो गया, फिर जल हो गया, फिर एमीन का एक मॉलिक्यूल हो गया, फिर जल का एक मॉलिक्यूल हो गया। इस तरीके से अब हाइड्रोजन आबंधों की जितनी ज्यादा संख्या होगी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। अब प्राथमिक एमीन में क्या होता है? नाइट्रोजन परमाणु से 2 H जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन बंध भी कितने बन जाएंगे? एक एमीन का मॉलिक्यूल 2 बनाएगा। द्वितीयक एमीनों में क्या होता है? नाइट्रोजन परमाणु से एक ही हाइड्रोजन होता है, तो एक हाइड्रोजन होता है तो एक का बंध बनेगा, हाइड्रोजन बंध एक होगा। और यदि तृतीयक एमीनों की बात करें तो इस पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं होता है, तो यह हाइड्रोजन आबंध जो है वो बहुत कम बनाएगा। तो सबसे ज्यादा विलेयता होगी प्राथमिक एमीन की, फिर होगी द्वितीयक एमीन की, फिर तृतीयक एमीन की। क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु पर इसमें 2 हाइड्रोजन है, द्वितीयक एमीन में 1 है और तृतीयक एमीन में कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो प्राथमिक एमीन सबसे ज्यादा विलेय होती है, द्वितीयक एमीन उससे कम, और तृतीयक एमीन बहुत कम विलेय होती है पानी में। अब ये तो बात हुई विलेयता की, तीनों की तुलनात्मक अध्ययन में। अब विलेयता यदि हाइड्रोकार्बन सीरा यानी AR, या जलविरागी सीरा, या एल्किल समूह, या कार्बन चेन बढ़ रही है तो विलेयता कम होती चली जाती है। मैं यदि बात करूं CH3NH2 यानी मेथिलेमीन की और एथिलेमीन की, दोनों ही प्राथमिक है, लेकिन इसमें कार्बन चेन बड़ी है, इसमें कार्बन छोटी है। जैसे जैसे कार्बन चेन, फिर यदि मैं ये नॉर्मल प्रोपिलेमीन की बात करूं तो कार्बन चेन जैसे जैसे बढ़ रही है इसमें और बड़ी हो गई, तो विलेयता कम होती चली जाती है। इधर से इधर जाएंगे, पानी में विलेयता, जल में विलेयता घटती है। क्योंकि विलेयता किस कारण है?
इस समूह के कारण। ये समूह तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये जो जलविरागी शिरा है, हाइड्रोकार्बन शिरा है, जो जल से प्रतिकर्षित होता है वो बढ़ रहा है, और हाइड्रोकार्बन शिरा बढ़ने के साथ जल में विलेयता घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ये तो बात हुई विलेयता की। उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपन देखने वाले हैं क्वथनांक। क्वथनांक, और क्वथनांक में से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं बहुत बार। क्वथनांक जो है एमीनो का, वो हाइड्रोकार्बनों, ईथरों, एल्किल हैलाइडों से उच्च होता है, परंतु एल्कोहलों से कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। तो मैं यूं कहूं कि एमीनो का क्वथनांक एल्कोहलों से कम होता है, जबकि हाइड्रोकार्बनों RH, ईथरों ROR और एल्किल हैलाइडों से उच्च होता है। उसका कारण क्या है? एमीनो में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। कैसे? ये RnH2 एमीन, ये दूसरा RnH2, ये तीसरा RnH2। ये क्या है? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध है। ये एमीनो में पाए जाते हैं, यानी एक अणु का अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन दूसरे अणु के कम विद्युत ऋणी हाइड्रोजन को आकर्षित करके रखता है। इनको कहते हैं अपन अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। और अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के कारण इनके क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन एल्कोहलों से उच्च नहीं होते हैं। कारण क्या है? एल्कोहलों में जो OH बंध, एल्कोहलों में भी क्या पाया जाता है? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और एमीनो में भी अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। एमीनो में क्या है? ये NH बंध जो है उसकी ध्रुवता कम होती है, और एल्कोहलों का जो OH बंध है वो अधिक ध्रुवीय होता है। क्यों होता है? उसका कारण तो आपको विद्युत ऋणता से मालूम चल जाएगा। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कम है, तो इस बंध की ध्रुवता अधिक होगी, इसकी कम होगी। ध्रुवता ज़्यादा होगी तो एल्कोहलों के अंदर बनने वाले अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध अधिक प्रबल होंगे, और एमीनो में बनने वाले अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध कम प्रबल होंगे। जहाँ प्रबलता, बंधों की प्रबलता ज़्यादा होगी, वहाँ अणुओं को अलग अलग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है वहाँ क्वथनांक क्या होंगे? ज़्यादा। तो अपन यदि कारण लिखें तो एल्कोहलों का OH बंध एमीनो के NH बंध से अधिक ध्रुवीय होने के कारण एल्कोहल क्वथनांक अधिक रखते हैं, किसकी तुलना में? एमीनो की तुलना में। अब देखो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनो की अपन तुलना कर लें, यानी समावयवी एमीन जो है उनमें क्वथनांकों का क्या क्रम होगा? तो समावयवी एमीनो में प्राथमिक एमीन के क्वथनांक सबसे ज्यादा होंगे, फिर द्वितीयक एमीन के उससे कम, और तृतीयक एमीन के क्वथनांक सबसे कम होंगे। क्या कारण है भाई? ये प्राथमिक एमीन 2 हाइड्रोजन बंध बनाएगी, द्वितीयक एमीन 1 हाइड्रोजन बंध बनाएगी, तृतीयक एमीन कोई हाइड्रोजन बंध निर्मित नहीं करेगी। तो इसके क्वथनांक जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बंध होंगे, क्वथनांक उतने ही ज़्यादा होंगे। तो प्राथमिक एमीन सर्वाधिक क्वथनांक रखती है, तृतीयक एमीन सबसे कम। यदि मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, 2, 1, 2 और ये 3, क्वथनांकों का बढ़ता क्रम। क्यों? क्योंकि यहाँ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध जो निर्मित होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी, और यहाँ जो निर्मित होंगे उनकी संख्या कम होगी। तो ये थे क्वथनांक और एमीनो के भौतिक गुणधर्म। थैंक्स। अब देखो, नेक्स्ट है अपने एमीनो के रासायनिक गुणधर्म, और रासायनिक गुणधर्मों में एमीनो में क्षारकता देखने वाले हैं, बेसिसिटी इन एमीन्स। और एमीनो की प्रकृति क्षारीय होती है। अब क्षारक यानी बेस कौन होते हैं? एक तो वो होते हैं जो जलीय विलयन में, थोड़ा मैं रिवाइज करवा दूं, 10th क्लास की बात है ये। जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, वो क्षार होते हैं। ये आर्यनीय अवधारणा थी। और जो H+ आयन एक्सेप्ट कर लें, ग्रहण करते हैं, वो क्षार है।
और तीसरे क्षार वो हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर भी क्या हो सकते हैं, क्षार लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो भी क्षार की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो 3 टाइप की अवधारणाएं थी, एक ब्रोंस्टेड लोरी, एक आरेनियस और एक लुईस अम्ल और क्षारक। इलेक्ट्रॉन देने वाले बेस, लेने वाले एसिड, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। H+ आयन ग्रहण करते हैं वो क्षार है, H+ आयन जो डोनेट करते हैं वो एसिड है, ये ब्रोंस्टेड लोरी। और जलीय विलयन में जो OH- आयन देते हैं वो बेस थे और जो H+ आयन देते हैं वो एसिड थे। ये तो बात हुई अम्ल क्षार अवधारणा की। अब एमिनो के अंदर क्या होता है, एमिनो में नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर उपस्थित होता है। एमिनो में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको कहते हैं लोन पेयर की उपस्थिति के कारण एमीन लुईस क्षारक की भांति व्यवहार दर्शाती। लुईस क्षारक, एमीन लुईस क्षारक की तरह व्यवहार दर्शाती है। अब देखो जलीय विलयन में ये क्या करती है, तो मैं एक एमीन ले लेता हूँ RnH2, ये प्राइमरी एलिफेटिक एमीन है। इसकी जल के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। जल में क्या करेगी, ये लोन पेयर ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो उपस्थित होता है वो किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या करवा देती है, उपलब्ध करवा देती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या हैं, लुईस क्षारक जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये देती है, तो मैं इस H2O को लिख सकता हूँ H+ और OH-। ये लोन पेयर किसको दे देती है, ये H+ को। तो देखो ये बन गया RnH3+ और प्लस OH-। यानी विलयन में कौन से आयन आ गए, OH- आयन आ गए। तो OH- आयन जहां उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या है, वो बेस है। तो एमीन जल के साथ रिएक्शन करके एल्किल अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देती है। मैं इसका के बेस लिखूं, यानी क्षार का वियोजन स्थिरांक इज इक्वल टू हो जाएगा RnH3+ OH- बटा RnH2 और H2। ये क्या हो जाएगा, क्षार का वियोजन स्थिरांक हो जाएगा। यदि एसिड की यहाँ कंसंट्रेशन में वैसे कोई चेंज नहीं होता है तो H2O को यहाँ मैं साइड में ले लूँ स्थिरांक के साथ में, वियोजन स्थिरांक के साथ में, तो साम्यावस्था पर के इक्विलिब्रियम बराबर लिख सकता हूँ मैं RnH3 OH- बटा RnH2, जल की सांद्रता को स्थिर मानने पर, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो के इक्विलिब्रियम साम्य स्थिरांक जो है वो OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा, या Kb जो है वो किस पर निर्भर करेगा, OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। अब OH- आयन जितने ज़्यादा होंगे क्षार का वियोजन स्थिरांक उतना ही ज़्यादा होगा, वो उतना ही प्रबल क्षार होगा। तो ये तो बात हुई क्षार के वियोजन स्थिरांक। Kb का मान जितना ज़्यादा, Kb का मान जितना ज़्यादा और pKb का मान जितना कम होता है, क्षार उतना ही अधिक प्रबल होता है। Kb का तो मान जितना ज़्यादा, pKb का मान जितना कम। pKb इज इक्वल टू होता है -log Kb। तो ये तो बात हुई क्षार के लिए। और
उसके वियोजन स्थिरांक के लिए। अब एलिफेटिक एमीन जो है वो अमोनिया से प्रबल क्षारक होती है। क्षार तो क्यों होती है? क्योंकि लोन पेयर इनके ऊपर उपस्थित होता है नाइट्रोजन परमाणु के पास, और नाइट्रोजन परमाणु अपना लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को देकर के ये लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करती है। लेकिन यहां से एलिफेटिक एमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक होती है, अमोनिया से प्रबल क्षारक होती है। उसके क्या कारण है वो देखते हैं। एलिफेटिक एमीन यानी RnH2 ले लेते हैं। H+ आयन एक्सेप्ट करती है वो क्षारीय है, यह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो क्षार है। एक ही बात है, ये H+ लेगी और लोन पेयर डोनेट भी करेगी, दोनों है, तो ये RnH3+ ये बन जाएगा। एलिफेटिक एमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक होती है, क्यों? तो RnH2 जब अपना लोन पेयर H+ को देगी तो ये बन जाएगा एल्किल अमोनियम आयन, ठीक। और अमोनिया जब अपना लोन पेयर देगा, अमोनिया भी तो क्षारक है क्योंकि ये लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को दे सकता है और H+ को ले सकता है, तो दोनों काम कर रहा है, तो ये क्या है? क्षारक NH4+, ये बन जाएगा NH4+। अब RnH3+ यानी एल्किल अमोनियम आयन जो है उसका स्थायित्व है NH4+ से ज्यादा है, क्यों? RnH3+ मोर स्टेबल देन NH4+। कारण क्या है? यहां जो है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव है? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है। और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होने के कारण ये एल्किल समूह नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ये मान सकते हैं अपन कम हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो स्थायित्व बढ़ेगा। यानी एल्किल अमोनियम आयन का स्थायित्व ज्यादा है अमोनियम आयन से, क्योंकि एल्किल समूह नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा करके धनावेश को कम कर रहा है। इसके अंदर न +I प्रभाव है हाइड्रोजनों का, न -I प्रभाव है, तो इसका स्थायित्व क्या होगा? इसकी तुलना में कम होगा। एक कारण हो जाएगा एल्किल अमोनियम आयन का स्थायित्व प्रेरणिक प्रभाव के कारण अमोनियम आयन से अधिक होता है, पहला कारण। दूसरा कारण देखो, एलिफेटिक एमीन में एल्किल समूह के +I प्रभाव के कारण, इस एल्किल समूह के +I प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण ये लोन पेयर जो है किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, एल्किल समूह के +I प्रभाव के कारण। दूसरा कारण है N परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण लोन पेयर की किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को, लोन पेयर की किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को उपलब्धता बढ़ जाती है, यानी ये किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, उपलब्धता बढ़ जाती है। और यदि कोई क्षार लोन पेयर जितना आसानी से देता है वो उतना ही प्रबल क्षार होगा। अब यदि अमोनिया की बात करें तो यहाँ न +I प्रभाव है न -I प्रभाव, कोई सा ही प्रभाव मौजूद नहीं है, तो लोन पेयर ये आसानी से किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को उपलब्ध नहीं हो पाएगा, जबकि यहाँ +I प्रभाव के कारण लोन पेयर की उपलब्धता बढ़ जाती है। इसलिए अमोनिया दुर्बल क्षारक है, एलिफेटिक एमीन प्रबल क्षारक है। अब देखो अपन एरोमेटिक एमीन और अमोनिया की भी तुलना कर लेते हैं। एरोमेटिक एमीन में बेंजीन वलय से NH2 समूह जुड़ा होता है और अमोनिया ये है ही। एरोमेटिक एमीन और अमोनिया,
अब एरोमेटिक एमीन और अमोनिया में जिसका लोन पेयर जितना आसानी से उपलब्ध हो पाएगा वो उतना ही प्रबल क्षार है। अमोनिया में लोन पेयर जो है वो अनुनाद में नहीं है, यानी लोन पेयर स्थानीयकृत है, एक स्थान पर पड़ा हुआ है, और जो पड़ा हुआ है एक जगह वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और जो आसानी से उपलब्ध करवा देता है लोन पेयर वो क्या है, वो प्रबल क्षार है। लोन पेयर स्थानीयकृत होता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही को, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब यदि मैं एनिलीन की बात करूं तो एनिलीन में जो लोन पेयर है नाइट्रोजन परमाणु पर वो वलय के साथ देखो रेजोनेंस में, अनुनाद में, ये डबल बॉन्ड के रूप में, डबल बॉन्ड अगले कार्बन पे, ये कहां जाएगा, जगह ही नहीं आगे जाने के लिए। तो देखो ये माइनस, ये N पॉजिटिव और H2, तो ये बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये आगे चलता रहेगा, वो एक अलग चीज अनुनाद। तो लोन पेयर जो है यहाँ वलय के साथ अनुनाद में होने के कारण किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो एरोमेटिक एमीन अमोनिया से दुर्बल क्षारक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, दुर्बल क्षारक है क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर वलय के साथ या वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुनाद में होने के कारण किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। अमोनिया में तो लोन पेयर जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है नाइट्रोजन पे, कोई भी आके उठा के ले जाए तो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन ये वाला लोन पेयर यहाँ घर पे मिलेगा ही नहीं, तो किसी जरूरत वाले को ये उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा। उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो वो दुर्बल क्षार होगा, यदि कोई लोन पेयर आसानी से उपलब्ध करवा देता है तो वो प्रबल क्षार होगा। तो मैं यूं कह सकता हूं कि एलिफेटिक एमीन सबसे प्रबल क्षार होंगी, फिर अमोनिया होगा और फिर एरोमेटिक एमीन होंगी। क्यों? क्योंकि एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण, एलिफेटिक एमीन मतलब RnH2, एल्किल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और नाइट्रोजन का लोन पेयर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लोन पेयर वैसा ही है, न इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है न लोन पेयर अपनी जगह से खिसकता है, वहीं पड़ा हुआ है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद ये स्थानीयकृत है, यानी अपनी जगह से नहीं हिलता है, इसलिए उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद नंबर आएगा इसका, और इसमें लोन पेयर वलय के साथ या पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ रेजोनेंस में है, इसलिए इसमें सबसे मुश्किल से उपलब्ध हो जाएगा। तो एरोमेटिक एमीन सबसे कम क्षारीय है, एलिफेटिक एमीन जो है वो सबसे ज़्यादा क्षारीय अमोनिया बीच में, यानी एलिफेटिक एमीन फिर अमोनिया, और सबसे कम क्षारीय होती है एरोमेटिक एमीन। इनके कारण तो अपन देख चुके। अब देखो एमीन 3 टाइप की है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीनों की क्षारकता की यदि अपन तुलना करें तो सबसे ज़्यादा क्षारकीय कौन होगी। तो मैं एग्जाम्पल ले लूँ RnH2, ये तो अपन डिसाइड कर चुके हैं कि एरोमेटिक एमीन की तुलना में एलिफेटिक एमीन ज़्यादा क्षारीय होती है। तो RnH2 यानी 1 डिग्री एमीन, फिर R2NH 2 डिग्री एमीन, फिर R3N 3 डिग्री एमीन, और लास्ट में एक अमोनिया और ले लेते हैं। तो अपन ये तो कह चुके कि एलिफेटिक एमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक होती है और अमोनिया एरोमेटिक एमीन से प्रबल क्षारक होता है। अब उसका कारण क्या है, इसमें एक एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। इसमें 2 एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है और इसमें 3 एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन से नाइट्रोजन पर, इस पे, उससे कम इस पे, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा
एक एल्किल समूह है, यहाँ देने वाले 3 समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। फिर यहाँ डोनर जो समूह है, दाता समूह जो है 2 है, इलेक्ट्रॉन घनत्व उसमें इससे कम होगा, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम और सबसे कम यहाँ, और उससे भी कम यहाँ। तो यदि मैं प्लस आई प्रभाव यानी प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर बात करूं, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर, तो सबसे ज्यादा क्षारकीय ये 1 नंबर, ये 2, 3 और 4। तो सबसे ज्यादा क्षारकता किसकी होगी? इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा, तो इसका लोन पेयर सबसे आसानी से मिलेगा, यानी 3 नंबर सबसे ज्यादा। फिर यहाँ डोनर 2 हैं, तो उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो 2 नंबर, इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो 1 नंबर, और लास्ट वाले में 4 नंबर, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम होगा, तो इसका लोन पेयर सबसे मुश्किल से उपलब्ध हो पाएगा। तो सबसे प्रबल क्षार प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर कौन? 3 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री एमीन, लास्ट में अमोनिया। ये क्षारकता क्या हो जाएगा? बढ़ता क्रम। किस आधार पर? प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर। अब मैं प्रेरणिक प्रभाव के बाद में यदि बात करूं इस लोन पेयर की उपलब्धता की, तो त्रिविम बाधा प्रभाव और लगेगा यहाँ, त्रिविम बाधा प्रभाव के आधार पर एमिनो क्षारकता का ऑर्डर देख लेते हैं। त्रिविम बाधा देखो, 3 डिग्री के अंदर इस लोन पेयर तक H+ मान लीजिए, सब में H+ आके जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कोई तो देंगे ये इलेक्ट्रॉन, H+ आके जुड़ रहा है, तो त्रिविम बाधा प्रभाव जो है वो सबसे कम यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 छोटे हाइड्रोजन है, तो एक छोटा हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो त्रिविम बाधा प्रभाव यहाँ सबसे कम होगा, तो त्रिविम बाधा प्रभाव के कारण अमोनिया सबसे प्रबल क्षार होना चाहिए। फिर यहाँ एक एल्किल समूह है तो बाधा कम उत्पन्न करेगा, तो ये होना चाहिए। फिर 2 समूह जो हैं वो H+ के यहाँ आने में ज्यादा बाधा उत्पन्न करेंगे, तो उसके बाद ये आ जाएगा। और सबसे ज्यादा बाधा यहाँ 3 एल्किल समूह होंगे, नाइट्रोजन तक इस H+ को पहुंचने में और ज्यादा बाधा उत्पन्न करेंगे, यानी R3N। ये त्रिविम बाधा प्रभाव के आधार पर क्षारकता क्रम हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्षारकीय कौन? अमोनिया। और सबसे कम क्षारीय कौन होगा? तृतीयक एमीन। तो ये तो उल्टा हो गया एकदम, वो कह रहा है कि तृतीयक एमीन सबसे ज्यादा क्षारकीय होनी चाहिए, ये कह रहा है कि अमोनिया सबसे ज्यादा क्षारकीय होना चाहिए। अब एक थर्ड प्रभाव और देख लेते हैं, वो है तीसरा प्रभाव है विलायक योजन प्रभाव। विलायक योजन प्रभाव। अब विलायक मान लीजिए जल है, तो जल की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओ, NH3 + H2, तो ये बनाएगा NH4+, या H+ ही दे देते हैं, चलो विलायक योजन विलायक के साथ, यानी H+ आयन दे करके रिएक्शन करवा देते हैं, तो ये बनाएगा NH4+, फिर RNH2 + H+, ये बना लेगा RNH3+, फिर R2NH + H+, ये बना लेगा R2NH2+, और लास्ट वाला जो है वो है R3N, ये + H+, R3N+ और H, ये बन जाएगा। अब विलायक जल है, H+ आयन अपन ने इलेक्ट्रॉन्स ने इनको दे दिया, तो जल के साथ जब इनकी अन्योन्य क्रिया होगी तो देखो यहाँ हाइड्रोजन आबंध जो निर्मित होंगे वो टोटल 4 होंगे। यानी विलायक योजन विलायक के अंदर इस आयन का स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। फिर यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो देखो RN H H H, ये पॉजिटिव, OH2 OH2 OH2, इसका स्थायित्व विलायक योजन के आधार पर सबसे ज्यादा। फिर इसका, और इन दोनों में, इसमें 2 हाइड्रोजन आबंध निर्मित होंगे और इसमें 1 ही हाइड्रोजन बंध निर्मित होगा। यानी विलायक योजन प्रभाव के आधार पर जो है वो अमोनिया सबसे ज्यादा क्षारकीय होना चाहिए, फिर 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन और फिर 3 डिग्री एमीन।
अब इन तीनों संयुक्त प्रभावों के आधार पर संयुक्त रूप से तीनों प्रभावों के संयुक्त आधार पर एमिनो की क्षारकता का ऑर्डर निकाला गया है। अब देखो प्रेरणिक प्रभाव, त्रिविम बाधा प्रभाव और विलायक योजन प्रभाव। इन तीनों के संयुक्त आधार पर ऑर्डर जो निकाला गया वो है 2 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय, फिर 1 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन और फिर अमोनिया सबसे कम क्षारीय। यानी ये और ये सबसे ज्यादा क्षार की, फिर ये यानी 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया, तीनों के संयुक्त प्रभावों के आधार पर। ये कौन सी अवस्था में आपको पता है, ये जलीय प्रावस्था की बात हो रही है, क्योंकि विलायक योजन जलीय प्रावस्था में ही पॉसिबल है। तो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया। लेकिन जैसे जैसे समूह बढ़ते चले जाएंगे फिर एक क्षारकता का ऑर्डर भी चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि बड़े समूह होंगे तो त्रिविम बाधा प्रभाव ज्यादा होता चला जाएगा, तो यह समूह के साथ बदलता चला जाएगा ऑर्डर। अब यदि गैसीय प्रावस्था की या अजलीय प्रावस्था की बात करें, गैसीय प्रावस्था, तो उसके अंदर 3 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। ये क्षारकता का ऑर्डर होगा, क्षारकता का बढ़ता क्रम हो जाएगा, क्योंकि विलायक योजन प्रभाव वहां काम नहीं करेगा गैसीय प्रावस्था में या अजलीय प्रावस्था में, और त्रिविम बाधा भी गैसीय मॉलिक्यूल्स में काम में नहीं करेगी, क्योंकि परमाणु जो है वो वैसे ही दूर दूर अलग अलग होंगे। तो गैसीय प्रावस्था में 3 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा क्षारकीय, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है गैसीय प्रावस्था में, और जलीय प्रावस्था में ये अलग अलग है। जलीय प्रावस्था में 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री अमोनिया, गैसीय में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। तो अपने को ये ध्यान में रखना है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा क्षारकीय कौन है। और सबसे कम क्षारीय कौन है, इनको एक ऑर्डर में अपने को जचाना है। ये दूसरा सवाल है अपने, इनमें क्षारकता का बढ़ता क्रम बताना है, इसमें और फिर इसमें। ये 2 सवाल है, इनको क्षारकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो ये थी एमीनों की क्षारकता। तो मैं ये कह दूं कि एलिफेटिक एमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक है और अमोनिया एरोमेटिक एमीन से प्रबल क्षारक है। उसका कारण क्या है, एलिफेटिक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व एल्किल समूह बढ़ा देता है, जिससे लोन पेयर की उपलब्धता बढ़ जाती है। अमोनिया में ऐसा कुछ नहीं है। और एरोमेटिक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर वलय के साथ अनुनाद में, जिसके कारण ये लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। और किसी क्षार का लोन पेयर जितना आसानी से किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को उपलब्ध हो पाता है, वो उतना ही प्रबल क्षार होता है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। लोन पेयर जितना मुश्किल से उपलब्ध होता है, वो उतना ही दुर्बल क्षारक होता है।